जिसकी यह आत्म कहानी है वो सुंदरी है, सुशिक्षिता है, बड़े घर की लड़की है। चरित्र निष्कलंक था या नहीं, इसका कहानी में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर इतना निस्संदेह समझ में आ जाता है कि अगर कोई दाग किसी दिन किसी कारण से लगा भी हो तो वह यौवन के बहुत प्रारंभ में बहुत दिन पहले लगा होगा। एक दिन उसको बहुतों ने चाहा था। एक ने तो समस्या का कोई हल न पाकर आत्महत्या कर ली और एक चला गया समुद्र के उस पार कनाडा। चला तो गया पर आशा न छोड़ सका। दूर से कृपा भिक्षा मांगते हुए उसने इतनी चिट्ठियां लिखी कि अगर उन्हें इकट्ठा किया जाता तो एक समूचा जहाज भर जाता। लेकिन जवाब की आशा उसने नहीं की और ना कभी जवाब पाया ही। उसके बाद एक दिन वापस आया तो दोनों में मुलाकात हुई। देखते ही सहसा मानो वह चौंक पड़ा। इस बीच 15 वर्ष बीत गए थे और इसकी उसे धारणा ही नहीं थी कि जिसे वह 25 वर्ष की युवती देखकर विदेश गया था उसकी उम्र अब 40 की हो गई होगी। कुशल प्रश्न अनेक हुए, उलाहने भी कम नहीं पेश किए गए, परंतु पहले की तरह आंख खिंचार होते ही जो आंखों के कोनों से चिंगारियां निकलने लगती थी और उन्मत्त कामना का झंझावत समस्त इंद्रियों के बंद दरवाजों को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहता था, आज उसका कोई चिन्ह तक कहीं दिखाई नहीं दिया। अब न जाने वे कब का स्वप्न सा मालूम देने लगा। स्त्रियों को और सब विषयों में धोखा दिया जा सकता है, पर इस विषय में नहीं, और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। उस आदमी से मिलने के बाद वो घर पहुंची जिसे उसने कभी प्यार नहीं किया था और न करना चाहा था, बल्कि सर्वांतःकरण से हमेशा यही प्रार्थना की थी कि भगवान किसी दिन उसे मोह मुक्त कर दें, उसे इस निष्फल प्रणय के दाह से छुटकारा दे दें। असंभव वस्तु के लुब्ध आश्वासन से वह अब तकलीफ न पाए। देखा गया कि भगवान ने इतने दिनों बाद उसकी वही प्रार्थना मंजूर कर ली है। कोई बात नहीं हुई, फिर भी इतना तो निस्संदेह समझ में आ गया कि वह कनाडा वापस जाए या ना जाए, पर दीनता से प्रणय की भीख मांगकर ना अब वह खुद निरंतर दुख पाएगा और ना उसे ही दुखी करेगा। दुस्साध्य समस्या की मानो आज अंतिम मीमांसा हो गई। हमेशा से नहीं कहकर वह स्त्री ही अस्वीकार करती आई है और आज भी उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ, किंतु वह अंतिम नहीं आज आया उल्टी तरफ से। उस स्त्री ने इसकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि दोनों नहीं में इतना जबरदस्त प्रभेद होगा। पुरुषों की लोलुप दृष्टि ने हमेशा उसे परेशान ही किया है, लज्जा से पीड़ित ही किया है, किंतु आज ठीक उसी दिशा से अगर उसे मुक्ति मिली हो और शरीर धर्म के कारण उसके अस्तप्राय यौवन ने अगर पुरुषों की उद्दीप्त कामना, उन्माद और आसक्ति का रास्ता रोक दिया हो तो इसमें शिकायत की कौन सी बात है। मगर फिर भी घर लौटते समय रास्ते में मानो आज सारा संसार उसे अपरिचित मूर्ति की तरह लगने लगा। प्रेम नहीं, हृदय में एकांत में मिलने की व्याकुलता नहीं, ये सब तो दूसरी बातें हैं, बड़ी बातें हैं, किंतु आज के पहले क्या उसने इसकी कभी कल्पना की थी कि जो बड़ी नहीं है, जो रूपज हैं, अशुभ हैं, असुंदर हैं, इतनी क्षणस्थायी हैं, उन सब कुत्सित बातों के लिए भी उस नारी के अविज्ञात चित्त के नीचे इतना बड़ा आसन बिछा हुआ हो सकता है, और उसके कारण पुरुष की विमुखता उसे ऐसे निर्मम अपमान से आहत भी कर सकती है। उस महिला को अचानक ख्याल आया, सिर्फ एक ही पुरुष ने तो उससे प्रेम नहीं किया था। बहुत से लोग बहुत दिनों से उससे प्रेम करते आ रहे थे, प्रार्थना करते आ रहे थे। उस दिन उसकी जरा सी मुस्कान और मुख के एक शब्द के लिए उनकी व्याकुलता की हद न थी। प्रतिदिन प्रत्येक पदक्षेप में न जाने वो कहां से किस जमीन को फोड़कर बाहर निकल आते थे, पर वे सभी आज कहां चले गए। कहीं भी तो नहीं गए, अब भी तो कभी कभी दिखाई दे जाते हैं। तो क्या उसके अपने कंठ का स्वर बिगड़ गया है या उसकी हंसी का रूप बदल गया है? अभी अभी उस दिन की बात ही तो है। 10-15 वर्ष क्या इतने दिन हो गए? इतने में क्या उसका सब कुछ बीत गया, सब कुछ खो गया? घर लौटकर वह अपने शयनागार में खूब बड़े आईने के सामने बत्ती जलाकर खड़ी हो गई। बाहर जाने की पोशाक उतार कर रात को सोने के कपड़े पहनते पहनते आज अपनी छाया पर पहले उसकी नजर पड़ी और पड़ते ही एकाएक मानो उसकी दृष्टि बदल गई। इस तरह धक्का खाए बगैर शायद अब भी उसे दिखाई नहीं देता कि नारी की जो सबसे बड़ी संपदा है, उसकी माँ होने की शक्ति, वह शक्ति आज बिल्कुल निस्तेज और म्लान हो चुकी है। वह आज सुनिश्चित मृत्यु के मार्ग पर कदम बढ़ाए खड़ी है। इस जीवन में अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता।
उसके निश्चेतन देह के ऊपर से अविच्छिन्न जल की धारा की तरह बहकर वह संप्रदा प्रतिदिन की व्यर्थता में क्षय हो चुकी है। यह बात उसे आज इस शेष समय में मालूम हुई कि इतना बड़ा ऐश्वर्य इतना स्वल्पायु है। उस आईने के सामने खड़ी खड़ी वह अपने यौवनांत शरीर का सूक्ष्म अतिसूक्ष्म विश्लेषण करती है। वह एक दिन क्या थी और क्या होने जा रही है, मगर उस वर्णन की ना तो यहाँ आवश्यकता है न मैं कह सकती हूँ। उस महिला ने विश्लेषण के अंत में पाया कि जिस तरह नारी के दैहिक सौंदर्य के समान वस्तु इस संसार में नहीं है, उसी तरह इसकी विकृति के समान असुंदर वस्तु भी शायद ही कोई पृथ्वी पर हो। सालों की गिनती से स्त्रियों के जीने का हिसाब नहीं है। इस बात को चाहे कोई भी भूल जाए, पर स्त्रियों के भूलने से काम नहीं चलेगा कि यौवन का आयुष्य काल अत्यंत ही कम है। आज से उसे समाप्ति की शेष प्रतीक्षा करते ही रहना होगा। अवशिष्ट जीवन का यही एकमात्र सत्य है। वह जानती है इसमें कोई सांत्वना नहीं, आनंद नहीं, आशा नहीं, फिर भी सोचती है कि उपहास की लज्जा से तो बच ही जाऊंगी। ऐश्वर्य का भग्न स्तूप आज भी शायद किसी अभागे का मन हर सके, परंतु यह मुग्धता जैसे उसके लिए विडंबना के सिवाय कुछ भी नहीं, वैसे ही मेरे लिए भी मिथ्या है, झूठ है। यह मुझसे नहीं होगा कि रूप का प्रयोजन जब सच में खत्म हो चुका है तो उसे नाना प्रकार से, नाना वेशभूषा से सजाकर कहूं कि खत्म नहीं हुआ, तथा अपने को और दूसरों को धोखा देकर ठगती हुई फिरूं। तो ये थी कहानी एक दिन जिस दिन मैं नारी थी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की मेरी प्रिय पुस्तक शेष प्रश्न से। धन्यवाद।